जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। ये है पितृपक्ष का सबसे शुभ दिन, कर सकते हैं कोई भी मांगलिक काम। शास्त्रों में पितृपक्ष के दौरान सभी शुभ कार्य वर्जित कहे गए हैं। पितृपक्ष की समयावधि में नई वस्तुओं को खरीदना, नए कपड़े पहनना, विवाह, नामकरण, गृह प्रवेश आदि जैसे काम भी वर्जित माने गए हैं। परंतु पितृपक्ष के इन दिनों में अश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी का दिन विशिष्ट रूप से शुभ माना गया है। पितृपक्ष में आने वाली अष्टमी तिथि को, जो इस बार 6 अक्टूबर को है, उसे महालक्ष्मी जी का वरदान प्राप्त है। पूरे पितृपक्ष में एकमात्र अष्टमी तिथि ही ऐसी है जिस दिन जरूरत पड़ने पर सोना खरीदा जा सकता है तथा आवश्यकता पड़ने पर शादी की खरीदारी हेतु भी ये तिथि उपयुक्त मानी गई है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन हाथी पर सवार माता लक्ष्मी के गजलक्ष्मी रूप की पूजा से अर्चना कर उनका व्रत किया जाता है। शास्त्रों में अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कालाष्टमी कहकर संबोधित किया जाता है। क्यों करते हैं श्राद्ध पक्ष में महालक्ष्मी पूजन? सनातन धर्म में शब्द महालय का अर्थ है पितृ और देव मातामह की युति का पूजन है। शास्त्रों ने मूल रूप से अश्विन मास के दोनों पक्ष पितृ और देवी पूजन के लिए व्यवस्थित किए हैं। महालय को पितृ पक्ष की समाप्ति और देवी पक्ष के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि आदिशक्ति के लक्ष्मी रूप में महालय काल के दौरान पृथ्वी पर अपनी यात्रा समाप्त कर पुनः अश्विन शुक्ल एकम नवरात्र स्थापना से अपनी यात्रा प्रारंभ करती हैं। अतः इसी दिन महालक्ष्मी के वर्ष भर रखे जाने वाले व्रत की समाप्ति होती है तथा महालय के एक हफ्ते बाद दुर्गा पूजा आरंभ होती है। अर्थात सरल शब्दों में महालय पितृगण और देवगण को जोड़ने वाली कड़ी है तथा देव कृपा के बिना पितृत्व को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। इस दिन अष्टमी तिथि का श्राद्ध पूर्ण करके अपने जीवित पुत्र की सफलता हेतु लोग कालाष्टमी का व्रत करके महालक्ष्मी व्रत को पूर्ण करते हैं तथा शास्त्रों में इस अष्टमी को अशोकाष्टमी कहकर संबोधित किया जाता है। जिस अष्टमी का व्रत करने पर शोक अर्थात दुख से निवृत्ति मिले उसे ही शास्त्रों में अशोकाष्टमी कहा गया है। महालक्ष्मी पूजन प्रदोष काल के समय स्नान कर घर की पश्चिम दिशा में एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर केसर मिले चंदन से अष्टदल बनाकर उस पर चावल रखकर जल से भरा कलश रखें। कलश के पास हल्दी से कमल बनाकर उस पर माता लक्ष्मी की मूर्ति प्रतिष्ठित करें। मिट्टी का हाथी बाजार से लाकर या घर में बनाकर उसे स्वर्णाभूषणों से सजाएं। नया खरीदा सोना हाथी पर रखने से पूजा का विशेष लाभ मिलता है। माता लक्ष्मी की मूर्ति के सामने श्रीयंत्र भी रखें। कमल के फूल से पूजन करें। इसके अलावा सोने से चांदी के सिक्के, मिठाई, फल भी रखें। इसके बाद माता लक्ष्मी के 8 रूपों की इन मंत्रों के साथ कुमकुम, अक्षत और फूल चढ़ाते हुए पूजा करें। मंत्र: ओम आद्यलक्ष्म्यै नमः, ओम विद्यालक्ष्म्यै नमः, ओम सौभाग्यलक्ष्म्यै नमः, ओम अमृतलक्ष्म्यै नमः, ओम कामलक्ष्म्यै नमः, ओम सत्यलक्ष्म्यै नमः, ओम भोगलक्ष्म्यै नमः, ओम योगलक्ष्म्यै नमः। तत्पश्चात धूप और घी के दीप से पूजा कर नैवेद्य या भोग लगा